दर्शकों, लगन और राशि दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये जानकारी तो आपको है, क्योंकि जो जन्म लगन आपकी कुंडली में उदय हो रहा होता है वह आपके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा असर करता है। और जो चंद्रमा की राशि होती है वह भी हमारी मानसिक स्थितियों पर, मनोस्थिति पर और जीवन के कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ती है। अब सबका ये तो होता नहीं कि लगन भी एक जैसा ही हो, यानी लगन और राशि सेम हो, अर्थात लगन अलग और राशि अलग। उसी कॉम्बिनेशन के हमने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें लगन और राशि दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व पर क्या असर देंगे वो वीडियोस हम उस प्लेलिस्ट में डालते हैं। उसी श्रृंखला में दर्शकों, आज जोड़ने जा रहा हूं कि अगर आपका सिंह लग्न है और मिथुन राशि है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव देगा, व्यक्तित्व पर क्या असर देगा। कई बार लोग क्या गलत समझ बैठते हैं आपको। आइए इन सब बातों पर ध्यान देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर आपका सिंह लग्न है और मिथुन राशि है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म पत्री में जब जन्म के समय आपका सिंह लग्न उदय हो गया, इसका मतलब ये हुआ दर्शकों कि कहीं ना कहीं आप जिंदगी में बहुत मेहनत करने वाले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि जिंदगी स्ट्रगल से भरी होगी, लेकिन ये भी ज़रूर है कि कुछ भी आपको थाली में परोस कर नहीं मिलने वाला है। अब यहीं पर जब आपकी जन्म पत्री में मिथुन राशि भी है, तो इसका मतलब यह होता है दर्शकों कि अब आप अपने टैलेंट और स्किल के बेस पर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य, सिंह लग्न और मिथुन राशि दोनों मिलकर आपको बहुत टैलेंटेड व्यक्ति बनाते हैं। ये टैलेंट जो होता है ना, कुछ कुदरती लेकर आते हो और कुछ बड़ी विभिन्न अवस्थाओं में चीज़ों को सीख लेते हो। यानी सिंह लगन और मिथुन राशि वाले व्यक्ति की एक बहुत अच्छी काबिलियत होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में 1, 2, 3 ऐसा नहीं है, बहुत सारे कार्य करता है और उस बहुत सारे कार्य करने के कारण उन सभी कार्यों में बहुत बारीकी से नॉलेज रख लेता है। और ये भी कमाल की बात है दर्शकों कि बचपन से ही सिंह लगन और मिथुन राशि वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो थोड़ा अपने हाथ से ही कार्य को करना पसंद करता है। आजकल के टाइम में तो टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी भी इंसान की सहायता से ही चलती है। तो कहने का मतलब, सिंह लगन और मिथुन राशि वाला व्यक्ति स्वयं खुद कार्य को करना पसंद करता है, जरा दूसरे पे थोड़ा भरोसा कम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शक करते हैं, इसका मतलब ये है कि हर काम में खुद ही पूरा इन्वॉल्व होने में मज़ा आता है। या सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको खुद काम करने में मज़ा बहुत आता है, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे मिडल एज हो। इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति को कोई काम दे दीजिए आप, बस पूरी शिद्दत से करेगा वो व्यक्ति काम। कहने का मतलब, सिंह लगन और मिथुन राशि का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति पूरे इंटरेस्ट से कहीं पर इन्वॉल्व होता है। अगर वो पढ़ाई करता है पूरी शिद्दत से, कोई काम सीखता है पूरी शिद्दत से, रिश्ते निभाता है पूरी शिद्दत, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल सैक्रिफाइस के साथ। तो कितनी अच्छी बात है ना ये आपके अंदर। लेकिन दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन में एक कमी भी है, बताता हूँ। पहले एक बात और सुनिए कि सिंह लगन और मिथुन राशि वाला व्यक्ति यंग एज में कुछ ऐसा करता है जिसके कारण उसे बहुत दिक्कत आती है। कोई चरित्र वाली बात नहीं करने जा रहा मैं, क्योंकि यंग एज की बात सुनते ही दिमाग में एक ही बात जाती है, ज़रूर करैक्टर की बात होने वाली है। ऐसा नहीं है, करैक्टर के तो अच्छे हो आप, परंतु कहीं ना कहीं काम धंधे में जिसके साथ भी मिलके यंग एज में काम की शुरुआत करते हो ना, सारा काम उसको दे आते हो। यानी अक्सर मैंने ये देखा है कि सिंह लगन और मिथुन राशि के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र, अपनी दिशा, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को बदल देता है। वैसे तो ये एक बड़ी हिम्मत की बात है, परंतु फिर भी दर्शकों, चलता चलाता काम किसी और को देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और स्वयं को किसी दूसरी दिशा में लेकर आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आप ऐसा करते क्यों हो?
क्या आप सामने वाले से परेशान हो चुके होते हो? ऐसा नहीं है दर्शकों। सच्चाई ये है कि यंग एज के पास जब आप अपने जीवन साथी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, आप अपने परिवार, कौन से परिवार? वो परिवार जो बनने जा रहा है, उसके बारे में जब सिंह लगन और मिथुन राशि वाला व्यक्ति विचार करता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि अब तो मुझे अपने इस परिवार के लिए ही सब कुछ करना है। ऐसी परिस्थितियों में वो अपनी ज़िंदगी की दिशा का रुख मोड़ने में भी एक सेकंड भी नहीं लगाता। तो ऐसी स्थिति में अगर उसे अपना पुराना कार्य छोड़ना पड़ रहा है, दूसरा थॉट नहीं लाएगा। अब ये काबिलियत तो किसी ऐसे व्यक्ति में ही हो सकती है ना, जिसमें कॉन्फिडेंस भला का हो। अक्सर कई बार इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति को लोग कहते हैं कि आचार्य जी, आप कह रहे थे कॉन्फिडेंस भला का हो, लेकिन ये तो इंसान ऊपर से कॉन्फिडेंट दिखता नहीं है। देखिए दर्शकों, हो सकता है आपकी परिभाषा कॉन्फिडेंस की कुछ अलग ही हो। कहने का तात्पर्य, आपको लगता हो कॉन्फिडेंट व्यक्ति तो वो है जो सामने वाले से पल पल में जाकर लड़ाई कर सके, हर बात का अपना जवाब दे सके, हर जगह अपना स्टैंड ले सके, हर जगह हर तरह से हर परिस्थिति में बिल्कुल आगे जाके खड़ा हो जाए। ज़रूरी तो नहीं है ना दर्शकों। जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, रूट्स होती हैं, मैं उन्हें कॉन्फिडेंट ही कहूँगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पूरे पेड़ को टिका कर खड़ी रहती हैं, पर वो दिखती नहीं हैं। ये कॉम्बिनेशन यानी सिंह लगन और मिथुन राशि वाला व्यक्ति कुछ ऐसा ही है। ज़्यादा बोलने में शायद बिलीव ना करे, ज़्यादा आगे ना आए, ज़्यादा सामने वाले के साथ लड़ाई ना करे, या यूँ कहूँ लड़ाई करे ही नहीं। कहने का मतलब सिर्फ कार्य में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना, सामने वाले को अपनी सेवाएं देना, अपने परिवार के लिए पूरा समय देना और पूरी तरह से डेडिकेट होकर अपनी लाइफ को जीना, और साथ के साथ थोड़ा बहुत अपने लिए भी एंजॉय करना। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत है ना, ये सच में थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपने परिवार के साथ ही ये कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति खुश रहता है। तो दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इनकी अच्छाइयाँ हैं। कमी भी बताने जा रहा हूँ। पहले एक बार दोबारा आपको याद दिला दूँ। मान लीजिए आपके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति का कोई और लग्न है या कोई और राशि है, तो आप भी चाहेंगे उनके बारे में देखना, जानना। आइए ना फिर हमारे इस चैनल पर, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, प्लेलिस्ट के लिंक दिए जाएंगे उसके अंदर, जहां पर आपको लगन और राशि दोनों मिलकर क्या प्रभाव देते हैं वो भी बताया जाएगा। साथ में दर्शकों, हमने राशियों की अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें ये भी बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर राशि है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपका व्यक्तित्व क्या है। कोशिश तो करी है जानकारी देने की। ऐसे ही कई बार सिर्फ लगन के बारे में ही जानने का मन है, वो तीसरी प्लेलिस्ट है। कहने का तात्पर्य 3 अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। इतना विस्तार में इसलिए बताया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आ जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि सिंह लगन और मिथुन राशि वाले व्यक्ति के अंदर आखिर कमी क्या होती है। एक कमी तो उसकी अच्छाई में ही छुपी हुई है। वो ये है कि वो सामने वाले को पलट कर जवाब नहीं देता। सामने वाले ने जो कह दिया ओके कर देता है, मन से माने या ना माने पर काम कर ही देता है, मना नहीं करता सामने वाले को। तो सामने वाला व्यक्ति उसको कभी कभी कुछ कम कॉन्फिडेंट मानता है। सामने वाला सोचता है इसे एक्सप्लॉइट कर लूं। तो यहाँ पर आपकी कमी सामने आती है। कमी इस तरह से कि आप कॉन्फिडेंट बहुत हैं, ये मैं जानता हूँ सिंह लगन और मिथुन राशि वालों, परंतु कभी कभी जवाब देना भी आवश्यक होता है। देखिए ना, आप उन पलों में जाकर जवाब दोगे, उन क्षणों में जाके जवाब दोगे जब आपके परिवार का नुकसान हो रहा होगा। तो वहाँ तक इंतज़ार करना आवश्यक है क्या? जब आपको एक फील आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा नुकसान कर सकता है, मेरे परिवार का नुकसान कर सकता है, मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो अपनी एनर्जी का यूज़ कीजिए। आप बहुत कम शब्दों में बहुत सही तरीके से अपनी बात कह देते हैं, क्योंकि हाँ और ना ये 2 शब्द हैं तो बहुत सरल, पर कहना नहीं आता लोगों को। आपको आता है। आपने हाँ कह दी तो पूरा करोगे, पर आप ना कहते नहीं हो, तो इसलिए अपनी इस कमी को दूर कीजिए।
ना कहना सीखिए सिंह लगन और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, क्योंकि आपका जो टैलेंट है ना, वो आप एक ही दिशा में नहीं कई दिशा में कार्य कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीटास्क। यानी आप डबल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना एडिशनल वर्क भी कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है कि जॉब के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी देते हैं। कई लोग एक पार्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं और वाई प्रोडक्ट में सर्विसेज दे रहे होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले ज़्यादा कर सकते हैं इस कार्य को। साथ के साथ दर्शकों, एक खास चेतावनी, और वह ये है दर्शकों, सिंह लगन और मिथुन राशि वाले को अपनी सेहत से खामखा का ही, चलिए एक शब्द बोल ही देता हूँ, पंगा लेने में बड़ा मज़ा आता है। इतना लाइटली क्यों लेते हो आप अपनी सेहत को? जब अपने परिवार के लिए इतने डेडिकेटेड हो, तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो क्या आपके परिवार को नहीं होगी? आप अपनी सेहत को खींचते ही रहते हो। अपना रोग, अपनी बीमारी तो शायद दुनिया में सबसे आखिरी में लेकर आते हो। गलत बात है। आपका ये रोग, आपकी ये बीमारी आपके परिवार को परेशान कर सकती है, और ये बात फिलॉसफिकल नहीं है। जिनका सिंह लगन और मिथुन राशि है ना, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कई लोगों को पता लग जाएगा कि ये एस्ट्रोलॉजी ही है। यानी आपका ये कॉम्बिनेशन आपकी सेहत पर प्रभाव तो डालता है, और आप अपनी उस क्षमता को बढ़ाते चले जाते हो, विल पावर से उसे झेलते चले जाते हो, पर जब बहुत बढ़ जाता है तब जाकर कहीं ना कहीं इलाज के बारे में सोचते हो। ये कमी है, ये गलती है आपकी, मत किया करें ऐसा। साथ ही दर्शकों, सिंह लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए एक और बात कहूँगा जो बहुत उनके लिए लाभदायक रहेगी। अक्सर आप लोग यंग एज से जो सपना देख रहे होते हो, शादी के तुरंत बाद भी वो सपना पूरा नहीं होता। किसकी बात कर रहा हूँ? कार्य क्षेत्र की, करियर की। क्यों? क्योंकि आपकी ये कुंडली, यानी सिंह लगन और मिथुन राशि वाले कॉम्बिनेशन की कुंडली आपको इतने वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस करवाती है, जिसके कारणवश नियर टू मिडल एज आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो जाते हैं। चाहे वह व्यापारी हैं तो भी कहीं ना कहीं तो डील करेंगे ना, आप जॉब कर रहे हैं तो भी, क्योंकि जॉब कर रहे हैं ऑब्वियसली किसी कंपनी के अंदर, तो डील करेंगे ना। कहने का तात्पर्य, एक अच्छी लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी, पर नियर टू मिडल एज। वैसे मैं जानता हूँ दशाओं का रोल है, अन्य ग्रहों का भी रोल है, इसलिए आपके कमेंट में जब मैं पढ़ता हूँ कि आप कहते हैं आचार्य जी क्या सिर्फ इतना ही बहुत है, बाकी सारे ग्रह सो गए क्या? ऐसा नहीं है दर्शकों, प्रभाव होता है, पर क्या लगन और राशि का प्रभाव नहीं होता? ये भी तो बताइए आप, होता है ना? तो इसीलिए इस प्रभाव को भी समझिए, बाकी ग्रहों को भी देख लेना, फिर अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाइए और देखिए वो ग्रह किस प्रभाव को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन लगन और राशि मिलकर बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व पर आपके असर डाल रहे हैं। तो दर्शकों, जो इस वीडियो में बताया अगर आपको ठीक लगा हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, उससे आपका और हमारा संबंध बना रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।